चलो भाई, आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ना मुझे फर्स्ट टाइम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा है, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है भाई। और मैं ना वो कंटेंट बनाता हूँ जो चीज़ ना मैंने अपने फिटनेस जर्नी के अंदर एक्सपीरियंस किया। मैं किसी टाइप का कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करता, ठीक है भाई। तो ये वीडियोस ना आज स्पेशली हम इसलिए बना रहे हैं कि सपोज करो कि आप अगर साल, 1.5 साल, 2 साल से आप जिम जा रहे हो, ठीक है। और आज भी और 1 साल पहले से भी आप अगर रेगुलर दिन के 10-20 अंडे खाते हो, या आप चिकन भी खाते हो, आप प्रोटीन पाउडर भी ले रहे हैं, और फिर भी अगर आपका मसल ग्रोथ नहीं हो रहा है ना, तो ये वीडियोस आपके लिए। वीडियोस आप पूरा देख करके जाना। आई प्रॉमिस यू कि जब भी आप वीडियो से एग्जिट करोगे ना, तो ये सारे मिथ आपका गायब हो जाएगा। इस टाइप का कोई मिथ आपका नहीं रहेगा, ठीक है। देखो, मसल को ग्रोथ करने के लिए ना हर कोई ये चीज पर्सन आपको बोलता है। बहुत सारे वीडियोस में भी आपने देखा होगा। और ट्रेनर भी, जिस जिम के अंदर आप रहते हैं, ट्रेनर भी आपको बताता है कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। बहुत सारे ऐसे मिथ भी हैं जिसके अंदर ये बोला जाता है। आप कोई बंदा हो जो फैट लॉस करने के लिए जिम जाता होगा ना, तो आपने सुना होगा उनके मुंह से, या ट्रेनर उसको बोलता है कि यार मैं ना हाई प्रोटीन डाइट पे हूँ, मतलब प्रोटीन ज्यादा खाता हूँ और कार्ब्स में कम खाता हूँ। तो ये वीडियोस हम उसके लिए उसी के लिए बनाएंगे कि अगर सपोज करो कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने को लेकर अच्छा खासा मील ले रहा हूँ, मैं दिन के 10-20 अंडे भी खा लेता हूँ, 200-250 ग्राम चिकन भी खा रहा हूँ, और 1-1.5 साल से खा रहा हूँ, फिर भी आपका मेरा मसल ग्रो नहीं हो रहा, तो आपको पहले ना ये पता करना पड़ेगा कि मुझे ना किस क्वांटिटी के अंदर अपना प्रोटीन पूरा करना है। मैं जो पूरे दिन के अंदर, दिन से लेकर रात तक अगर वर्कआउट करता हूँ और अगर प्रोटीन में कंज्यूम करता हूँ, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ना आप एक लिमिट से, जो हमारी बॉडी के एक्सेप्टेशन होता है, जो थ्योरी बोलता है, उससे ज्यादा आप अगर प्रोटीन खाओगे ना, तो ये आपके बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रोटीन ज्यादा खाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी, लीवर को प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी को प्रॉब्लम हो सकता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसे बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगा आप अगर ज्यादा प्रोटीन खा रहे हो। प्रोटीन से मतलब मेरा ये नहीं कि प्रोटीन पाउडर आप ज्यादा खा रहे हो, मतलब अपनी प्रोटीन रिकवरीज के लिए आपको आइडिया ही नहीं है कि आपको कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन खाना है। और आप चिकन भी खा रहे हो, आप इसके बाद अंडे भी खा रहे हो, फिश भी खा रहे हो, पनीर भी खा रहे हो, है ना। आपको लगता है कि यार इन सब चीजों से बॉडी बनता है, तो आप ये सब चीजें भर भर के खा रहे हो ना। तो लिमिट से ज्यादा खाना भी आपके लिए प्रॉब्लम है, और अगर आप लिमिट से कम खा रहे हो ना, तो आपके मसल्स के ग्रो नहीं होने का कारण ये है, वजह ये है। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मेरे को प्रोटीन ना किस क्वांटिटी के अंदर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको वीडियोस के अंदर ये भी बात एक्सप्लेन करूंगा कि अगर सपोज करो कि प्रोटीन पाउडर आपको कंज्यूम करना है या कर रहे हो प्रोटीन पाउडर कंज्यूम ना, तो प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम करने का सही तरीका क्या होता है और क्यों लेना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करेगा। प्रोटीन पाउडर कोई भी ना ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, तो उसके अंदर मेरे को कमेंट मिला, बहुत सारे बिगनर ही होंगे ऑफ कोर्स वैसे, जो कमेंट करते हैं कि भैया कोई अच्छा प्रोटीन बता दो। प्रोटीन पाउडर पीने से कभी भी आपका बॉडी ग्रो नहीं होगा। प्रोटीन पाउडर पीने से आप मस्कुलिटी नहीं बन जाओगे, आपके बाइसेप ट्राइसेप नहीं बन जाएंगे। प्रोटीन पाउडर पीने से सिर्फ एक फायदा है कि आपकी बॉडी का जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है ना, रिक्वायर्ड प्रोटीन की जो क्वांटिटी है ना, उसको फुलफिल करेगा, दैट्स इट। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप बिगिनर हो, साल आप अगर से फिटनेस के पर्पज से जिम जा रहे हैं ना, तो आपका जो बॉडी वेट है, पर बॉडी वेट को ना 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सब एग्जांपल मान के चलो कि अगर आपका 70 kg बॉडी वेट है, तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका बनेगा 140 ग्राम, है ना। जितना आपका बॉडी वेट है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, उतनी क्वांटिटी में जो नंबर निकल के आएगा, उतनी क्वांटिटी के अंदर आपको प्रोटीन खाना है। एग्जाम्पल 70 kg के आप हैं और 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 140 ग्राम बनेगा। तो 140 ग्राम प्रोटीन आपको खाना है, ये आपके लिए इनफ है, ठीक है। अब प्रोटीन खाने का देखो तरीका पता है क्या होता है। 140 ग्राम आपको प्रोटीन खाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई मसल किसी भी ब्रांड का अगर प्रोटीन पाउडर आप परचेज करोगे ना, तो कम से कम भी अगर सस्ता भी कोई ब्रांड होता है, तो उसका 25 पर स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। अब 140 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन के अंदर 140 ग्राम प्रोटीन आपको कंज्यूम कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 5-10 चम्मच प्रोटीन पाउडर ही पी लो, उससे आप प्रोटीन कंज्यूम कर लोगे, तो वो आपके मसल्स को कभी भी ग्रो नहीं करेगा। जो आपका बॉडी वेट है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आपका प्रोटीन का काउंट निकल करके आया ना, उसका 80 to 90% प्रोटीन की क्वांटिटी ना आपको पूरे दिन फूड से लेना है, खाना खाने से लेना है। और वो ना एक रॉ फूड होना चाहिए। ये सबसे अच्छा सोर्स है आपके प्रोटीन पूरा करने का और आपके मसल्स को ग्रो करने का। रॉ फूड से मेरा मतलब क्या है, आजकल ना बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जो क्लेम करता है, जैसे सपोज करो ये अमीर लोगों के चोचले हैं, बहुत सारे पीना वो है, क्या कहते हैं, ओट्स हैं, मुसली हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि एक स्कूप पे 25 ग्राम, 26 ग्राम, 27 ग्राम प्रोटीन हम दे रहे हैं। बहुत सारे प्रोटीन बार होता है जिसके ऊपर ये मेंशन होता है कि 30 ग्राम प्रोटीन है। तो आपको 140 ग्राम प्रोटीन खाना है, तो इन सब चोचले चीजों से नहीं खाना है कि आपको 30 ग्राम पर उसमें प्रोटीन बार में मिल रहा है, तो आप 10 प्रोटीन बार ही पेल जाओगे, आपको लगेगा मैं 300 ग्राम खा लिया।
तो वो घंटा का फर्क नहीं पड़ेगा। ये ना एक नॉर्मल सा चीज है कि यार आपको जिस टाइम पेट पे खाना नहीं खाने को मिला तब उसको पेट भर दो। आप लॉजिक ना एक बात को समझो, जो प्रोडक्ट ना अभी मार्केट के अंदर लीड कर रहा है, ये सारे प्रोडक्ट, अब बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं किसी ब्रांड को नहीं बोल रहा हूँ कि गलत प्रोडक्ट हो सकता है सही बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी ये देखो, जो प्रोडक्ट आज के डेट में कोई मूसली या कोई ओट्स या कोई प्रोटीन बार 30 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम आज जो क्लेम कर रहा है, ये प्रोटीन बार को जो बंदा भी प्रमोट करता है ना, वो आज से 5 साल 10 साल पहले से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। अपने बॉडी बिल्डिंग के टाइम में जब उस बंदे ने मसल ग्रो किया था तो उसने ये सब चीजें खा के ग्रो नहीं किया था, वो आज इस चीज को प्रमोट कर रहा है। ये सारे ब्रांड साल 2 साल 3 साल पहले से मार्केट के अंदर है, और जो बॉडी बिल्डर इसको प्रमोट कर रहा है उसने खुद इन सब चीजों को खा के बॉडी नहीं बनाई। जो खा भी रहे ना भाई, ये रियलिटी बात है। मैं 5-6 साल से मेरा एक्सपीरियंस यही बोलते हैं, मैं 5-6 साल से फिटनेस इंडस्ट्री के हूँ। तो जो भी ये ब्रांडे की चीजें प्रमोट किए थे, जो बंदा खा भी रहा है ना, वही बंदा खा रहा है जिसको स्पॉन्सर किया जाता है। तो रॉ कहने का मतलब ये है कि आपको 140 ग्राम का प्रोटीन अगर खाना है ना, आपके बॉडी वेट का 2 से मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर निकल करके आएगा ना, उस नंबर का ना अप्रोक्सीमेटली आप ये टारगेट रखो कि 80 से 90% प्रोटीन ना आपको फूड से लेना है। मतलब लाइक आप ब्रेकफास्ट करोगे, लंच करोगे, स्नैक्स करोगे, आफ्टर वर्कआउट मिल लोगे। स्नैक्स मतलब, स्नैक्स से कहने का मतलब ये है कि आप प्री वर्कआउट मिल लोगे, पोस्ट वर्कआउट मिल लोगे, तो आपकी सारी क्वांटिटी ना इससे लेना है आपको। अब दूसरा थ्योरी ये आता है कि इसमें आप खाओगे क्या। आपने बहुत सारे वीडियोस ना, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखा है, बहुत सारे लोग डालते हैं वीडियो कि कोई चीज बता देगा कि सबका 5 किलो मसल गेन हो जाएगा, कोई अपने डाइट शेयर कर देता है। देखो, आपको 140 ग्राम प्रोटीन खाना है ना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी चीज, सपोज करो कि मैंने अगर आपको बोल दिया कि मैं 700-800 ग्राम चिकन खाता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ, तो आप भी खाओ, ऐसा नहीं है। आपको 140 ग्राम प्रोटीन पूरा टारगेट पूरा करना है, तो आपको ये देखना है कि जो भी फूड आप ले सकते हो, लाइक आप अगर फिश खाना चाहते हो, चिकन खाना चाहते हो, अंडे खाना चाहते हो, तो जो भी आप क्वांटिटी के अंदर खा रहे हो ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा, गूगल पे क्वांटिटी डालो और उससे जो नंबर निकल के आएगा तब नोट डाउन करो कि भाई मैंने 10 अंडे खाए, 36 ग्राम प्रोटीन मिला, या 32 ग्राम प्रोटीन मिला, या 30 ग्राम प्रोटीन मिला, तो 10 अंडे प्रोटीन से हो गए, फिर मैं चिकन खाऊंगा, नॉनवेज खाऊंगा, ये खाऊंगा, तो उससे अपनी पूरी क्वांटिटी आप निकालो। राइट, तो पहले चीज आप ये फोकस करो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हर एक एंगल से डाइट ले रहा हूँ फिर भी अगर आप मसल ग्रो नहीं करे, तो एक बार आप अपने पूरे दिन के डाइट में से प्रोटीन को एनालाइज करो कि कितना प्रोटीन मैं पूरे दिन के अंदर खाता हूँ। अगर वो प्रोटीन आपके बॉडी वेट के 2 टाइम से कम है तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाओ। दूसरी चीज, जो भी बंदे को ऐसा लगता है ना कि प्रोटीन पाउडर पीना चाहिए प्रोटीन रिकवरीज के लिए, देखो प्रोटीन पाउडर जब आप कभी भी मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है, मेरे घर के अंदर भी है, मेरे बड़े भाई अभी भी आज ऐसा करता है, या मैंने इससे पहले मैंने खुद भी ऐसा बहुत टाइम तक किया। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो सुनने चीज बोलता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यार, जो चीज रियल है। मैंने ये बहुत टाइम तक ऐसा किया जिसका कोई फायदा नहीं होता। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोटीन का डब्बा परचेज करता है, अब ब्रेकफास्ट किया फिर प्रोटीन पी लिया, लंच कर लिया ऑफिस में फिर भी प्रोटीन है, एक इसको खिलाया पी लिया, आफ्टर वर्कआउट फिर एक इसको प्रोटीन डाला पी लिया। देखो प्रोटीन पाउडर जो है ना, इसका सिर्फ एक काम है, लाइक मेरा बॉडी वेट अगर 80 केजी है, मैं नॉर्मल अगर प्रेप नहीं करूं तो मेरे को पूरे दिन का 160 ग्राम प्रोटीन चाहिए, है ना। और अगर मैं 160 ग्राम प्रोटीन अपने डाइट से, अपने मील से अगर ले लेता हूं ना, तो मेरे को प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोटीन पाउडर सिर्फ इतना काम करेगा कि 160 ग्राम प्रोटीन में सपोज करो कि मैंने 130 से 40 ग्राम प्रोटीन ही खा करके ले रहा हूँ, डाइट से ले रहा हूँ ना, तो जो बचा हुआ क्वांटिटी है ना, वो मैं अगर एक इसको पीऊंगा, क्या इतना खा तो नहीं सकते ना खाना, तो उस चीज को फुलफिल कर देगा, दैट्स इट। अगर आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर डाइट से पूरा हो रहा है ना, तो आपको प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत नहीं है। या आप सपोज करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो लिमिट होती है हमारी बॉडी के कंजम्पशन का ना, जो हमारी बॉडी की एक्सेप्टेशन है नॉर्मल फिटनेस में आप हो, तो आपके बॉडी का बॉडी वेट का 2 टाइम्स क्वांटिटी सही है। आप अगर 70 केजी के हो तो 140 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। अगर आप इतना अपने डाइट से निकाल रहे हो ना, तो आपको प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इससे कम खा पा रहे हो, कम निकाल पा रहे हो, बिजी शेड्यूल है आपका, आप ऑफिस बैचलर रहते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि बना नहीं पाते हो, तो उस टाइम पीरियड पे आप किसी भी एक टाइम पीरियड प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हो। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो प्रोटीन पाउडर यूज करता हूँ सिर्फ एक टाइम करता हूँ आफ्टर वर्कआउट। इसका सिर्फ रीजन इतना है कि आफ्टर वर्कआउट आपने बहुत सारे लोगों को ये चीज देखा होगा कि आफ्टर वर्कआउट जैसे जिम करेंगे, जिम पूरा हो जाएगा तो फिर प्रोटीन अपना जिम के अंदर लेके हिलाया पी लिया। ये आपको कभी नहीं करना। आफ्टर वर्कआउट जब हम वर्कआउट करते हैं ना, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी इंटेंस लेवल का थकान होता है, राइट। तो पहले बॉडी को आप रिलैक्स होने दो, मतलब 20 से 30 मिनट 40 मिनट का टाइम दो, जब आपका बॉडी रिलैक्स हो जाए, आपका ब्लड लेवल, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ऑक्सीजन लेवल आपका कंट्रोल हो जाए, उसके बाद आफ्टर वर्कआउट ना हमेशा कभी भी ना आप 2 गलती मत करो। एक तो आप सडनली सीधा सूखा प्रोटीन मत पी लो,
दूसरी बात कि आप ना आफ्टर वर्कआउट आप हैवी मील मत लो, अगर बिगिनर हो तो। सपोज बहुत सारे बंदों को आपने देखा होगा कि वर्कआउट किया, फिर 10 12 20 अंडे खा लिए और उसके बाद प्रोटीन पी लिया, उनको लगता है कि हाँ भाई डाइट पूरा हो गया। 250 300 ग्राम चिकन खा लिया, उसको लगता है डाइट पूरा हो गया। ऐसा मत करो। वर्कआउट करने के बाद 30 से 40 मिनट का पहले तो आप गैप दो, उसमें आपके बॉडी आपके नॉर्मल कंडीशन न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद जो आपको प्रोटीन पीना है ना, तो एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट का मील लो आप, जो इजी टू डाइजेस्ट हो, जो आपने खाया उसको डाइजेस्ट होने में 15 20 मिनट 30 मिनट का टाइम लगे, इतना हल्का मील होना चाहिए। आप अगर 250 300 ग्राम चिकन खा लोगे ना, आपको लगता है कि यार ये तो हो गया। जब जिम के बहुत सारे लड़के होते हैं जो ग्रुप बना के जाते हैं खाने के लिए, है ना, जिम के अंदर मंगा लेते हैं आजकल जोमेटो वगैरह हो गया, तो लोगों को लगता है कि यार ये खाएंगे जब बॉडी बनेगी। ये सबसे गलत टाइमिंग है खाना खाने का। आफ्टर वर्कआउट आप एक ऐसा मील लो जो इजी टू डाइजेस्ट हो, जिसके अंदर आप नॉर्मल, मैं जो लेता हूँ मैं प्लेन राइस ले लेता हूँ, ठीक है, व्हाइट राइस, कोई ब्राउन राइस की बकचोदी नहीं है। या तो आलू सबसे अच्छा, मेरे बॉडी का ऑब्जर्वेशन एक्सेप्टेशन अच्छा है, मैं 100 ग्राम से 150 ग्राम बॉयल आलू लेता हूँ और स्वीट पोटैटो लेता हूँ, उसके साथ में प्रोटीन लेता हूँ। ठीक है, एक तो मेरे को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा अच्छी क्वांटिटी में, तो जो भी मैंने वर्कआउट किया है उसका वो मेरे को उसकी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा बात प्रोटीन जो मैं एक बार पीऊंगा ना, अगर सपोज करो कि मैं बॉडी को आफ्टर वर्कआउट डाइट लेके प्रोटीन दूंगा, अगर 250 300 ग्राम 400 ग्राम अगर चिकन खाऊंगा मैं अपने प्रोटीन पूरा करने के लिए ना, तो उसको कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे बॉडी को अब्सॉर्व करने में, डाइजेस्ट होने में। तो मेरा प्रोटीन लेने का सिर्फ पर्पस इतना है, जो मैं आफ्टर वर्कआउट यूज करता हूँ, कि बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिले, तो मैं इजी एक नॉर्मल मील लूंगा डाइट, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छा होगा, और प्रोटीन पाउडर सिर्फ मैं एक बार यूज करता हूँ। समझ गए? तो अगर आप इतने टाइम से वर्कआउट कर रहे हो ना, और अगर आपका मसल मास ग्रो नहीं हो रहा, तो हो सकता है आप अपने प्रोटीन क्वांटिटी से कम ले रहे होंगे, या अगर आपकी किसी की वीडियोस देख करके आप अपने अकॉर्डिंग का खाई जा रहे हो ना, आपको लगता है कि यार चिकन भी खा लो, फिश भी खा लो, अंडे भी खा लो, 2 4 प्रोटीन पाउडर पी लो, तो इसको भी आज की डेट में आप स्टॉप करो, बंद करो। ये चीज आपको आज फील नहीं हो रहा होगा ना, आफ्टर सम टाइम ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ना, कि ना तो आप जिम जाने के काबिल रहोगे, मसल मास तो छोड़ दो, आप खाने के काबिल नहीं रहोगे। समझे? ज्यादा मात्रा में अगर प्रोटीन खाते हो ना, आप सपोज करो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 140 ग्राम की है, 70 केजी के आप हो, मैंने बोला 2 टाइम्स प्रोटीन खाना है, अगर आपने मान के चलो कि 240 ग्राम 250 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो ना, और अगर आपको एट प्रेजेंट लग रहा है 15 20 दिन 30 दिन खाने से मेरी बॉडी बंद हो रही है, सडनली भाई साहब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ऐसा पेट खराब होगा आपका कि जैसे आप पहले थे वैसे हो जाओगे, और उस खाने का कोई फायदा होगा नहीं। तो सबसे जो बॉडी बनाने के लिए ना, मसल मास को गेन करने के लिए ना, जो सबसे अहम चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपका डाइट। तो इसको लेने का तरीका आपको आना चाहिए कि किस अकॉर्डिंग आप डाइट अपना प्लान करो, किसके अंदर कितना प्रोटीन कितना कार्बोहाइड्रेट मुझे खाना है। आपको ना अपने फिटनेस जर्नी का ना फायदा जब होगा, किसी की वीडियोस को देख करके आप ये सीख सकते हो कि डाइट लेने का तरीका क्या होता है। कोई वीडियोस के अंदर आपको बोल रहे हैं, जैसे सपोज करो कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं चिकन खाता हूँ, ठीक है, चिकन का ऑल्टरनेट चिकन से अच्छा है फिश। और जिस क्वांटिटी के अंदर मैं चिकन खाता हूँ ना, अगर उतने क्वांटिटी फिश खाया जाए ना, तो फिश से मेरे को चिकन के कंपेयर में अच्छे मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा प्रोटीन मिलेगा। चिकन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, फिश जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। समझे? तो कहने का मतलब यह है कि आपको ना थ्योरी पता होना चाहिए डाइट लेने का। कोई बंदा अगर आपको बोल रहा है सामने से ये खा लो, वो खाने से बॉडी नहीं बनेगी। क्या खाना है वो खुद आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने कई वीडियोस के अंदर आपको बोला ऐसा कि वेजिटेरियन बंदे होते हैं, वो पता नहीं क्या बकचोदी करेंगे, सुबह से उठ जाएंगे, देखो 100 ग्राम का 100,000 कैलोरीज का डाइट है, ये पनीर में डाल देंगे, शिमला मिर्च में डाल देंगे, ये वो भांग बसर सोयाबीन वगैरह डाल देंगे, बना के दे देंगे। भाई अगर आप सपोज करो पनीर खाते हो, उसके अंदर प्रोटीन तो मिल गया, और क्या क्या चीजें मिल रही है बॉडी के अंदर, ये तो देखो उसके अंदर कितना फैट परसेंटेज आ रहा है, वो मिल रहा है, कब डाइजेस्ट होगा। जबकि थ्योरी ये बोलता है कि 2.5 से 3 घंटे के अंदर मुझे मील लेना चाहिए, है ना। तो आज के वीडियो में भाई साहब इतना था कि आपको ना प्रोटीन का नंबर पता होना चाहिए कि अगर मैं अगर मेरे को ग्रो करना है, या अगर मैं इतने से डाइट ले रहा हूँ और मेरा बॉडी अगर ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर प्रोटीन मैं जो लेता हूँ और बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो 2 टाइम्स प्रोटीन आपको लेना है। और कल ना मैं एक वीडियो डालूंगा मैं अपने डाइट प्लान के ऊपर। मैं डाइट प्लान ये नहीं करूँगा जो मैं खाता हूँ वो आप खा लो, मैं अपनी कैलोरीज कौन ना कैसे पूरा करता हूँ और किस अकॉर्डिंग डाइट लेना चाहिए ना, वो मैं एक प्रॉपर वीडियोस डालूंगा, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि खाना कैसे होता है। खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप वीडियोस बहुत सारे देखते हो ना, मैंने भाई 4 5 साल इसमें अपना टाइम खराब किया है कि बनाना शेक पी लो, बनाना उन लोग 2 4 केले डाल देंगे, दूध डाल देगा, एक इसको प्रोटीन डाल देगा, ओट्स डाल देगा, पीनट बटर डाल देगा, कि ये आप पियो, इससे आपका 5 केजी मसल मास ग्रो हो जाएगा। तो हम वही पीने लगते हैं। फिर कोई बोलता है कि सुबह उठ के अंजीर खाओ, हम अंजीर खाने लगते हैं, फिर ओट्स खाओ। भाई साहब ये बकचोदी ना मैंने पिछले 5 साल तक किया है, इससे कुछ नहीं होता।
महीने से 1.5 महीने तक आप एक प्रोसेस में आपको लगेगा बॉडी बनने, फिर ऐसा आपका तबीयत खराब होगा ना कि जहां पे थे आप वहीं आ जाओगे। तो सबसे पहली बात डाइट ना, कैलोरीज आप जब तक कैलोरीज काउंट करना नहीं सीखोगे ना, उसमें से अपने प्रोटीन क्वांटिटी आप काउंट करना नहीं सीखोगे ना, तो उसके बगैर डाइट का कोई प्लानिंग है ही नहीं। और जो भी चीज आपको बताया जाता है वो सब अनप्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक है भाई। तो कल मैं एक वीडियो डालूंगा अपने डाइट प्लान के ऊपर, तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर हम पूरे दिन का डाइट अगर प्लान करते हैं ना, तो किस अकॉर्डिंग डाइट लेना चाहिए और हर एक मील के अंदर क्या क्वांटिटी होना चाहिए। डाइट लेने का एक प्रोसेस, डाइट लेने का एक प्रॉपर तरीका होता है। ये नहीं होता कि आपको ओट्स खाना है, सॉरी आपको स्प्राउट खाना है तो आप एक बार में 500 ग्राम स्प्राउट ही खा लो। आपको पनीर खाना है तो आप 250 ग्राम पनीर ही पेल जाओ, या आपको फ्रूट खाना है तो आप एक बार में 20 केले ही पेल जाओ। ऐसा डाइट नहीं ले आता जो आपको बताए जाते हैं ना, ऐसा होता नहीं है, ठीक है भाई। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं भाई किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।